Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy and today we are going to start a new topic which is letter writing. आज हम बात करेंगे letter writing के बारे में, जिसका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एक सैम्पल जो हम आपको PDF में प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू आपको ये लर्न करना है और कैसे समझ के लर्न करना है। रटने से बेहतर है कि आप इसके फॉर्मेट को समझ लें और लाइंस को समझ लें, किस तरीके से हम उन लाइंस और स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे उसको समझ लें। तो देखिए ये फॉर्मेट जो मैंने लगाया है, तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है उसमें मैं बताती हूँ कि क्या करना है हमें। ये जो स्लाइड मैंने लगाई है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है। दिस इज़ सेंडर्स एड्रेस। किसका एड्रेस है ये? सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद हमें लिखना है डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद डियर नेम ऑफ द पर्सन जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। अगर हम अपने मदर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर मदर, अगर फादर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर फादर, और अगर हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, सपोज़ आपके फ्रेंड का नाम स्नेहा है, तो हम लिखेंगे डियर स्नेहा। फिर हमें लिखना है ये सैल्यूटेशन के बाद, इसको हम सैल्यूटेशन भी कहते हैं। फिर हमें लिखना है ये स्टार्टिंग की ग्रीटिंग लाइंस, ये हेलो हाउ आर यू, हाउस द वेदर देयर, इट्स एक्सट्रीमली वार्म हेयर, आई होप यू एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग वेल। तो ये क्या है? ये हमें सबसे पहले स्टार्टिंग का ग्रीटिंग लाइंस इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ग्रीटिंग लाइंस। आप कैसे जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका अभिवादन करना चाहेंगे, उससे उसका हाल चाल पूछना चाहेंगे, उसके बारे में पूछना चाहेंगे, तो दिस इज़ अ वे हाउ यू आर गोइंग टू आस्क somebody's वेल विशिंग, और वो कैसे हैं, उनका जो हालत है वो कैसे हैं, ये सब पूछना चाहेंगे। तो हेलो हाउ आर यू, हाउ इज़ द वेदर देयर, इट्स एक्सट्रीमली वार्म हेयर, आई होप यू एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग वेल। ठीक है, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आप लिख सकते हैं कि आप कैसे हैं और वहाँ पर मौसम कैसा है, यहाँ पर वार्म है थोड़ा सा मौसम, और मुझे ऐसा लगता है कि आप खुशी से होंगे। फिर आई एम वेरी बिज़ी हेयर विद, किसी काम से अगर आप बिज़ी हैं तो ये कुछ एक स्टेटमेंट्स और लाइंस हैं जिसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि आई एम वेरी बिज़ी हेयर विद माई सिस्टर्स मैरिज, या फिर कोई सेरेमनी। There is a lot of work to be done. This is extremely precious. I cannot wait to meet. I will be coming to you. ये लिखा हुआ है डायरेक्ट कि आप से मैं मिलना चाहता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, तो मुझे आपसे मिलना है। यहाँ पर हम फिक्स डेट लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये एक प्रोफार्मा है जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम लेटर को जब भी लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, हमें स्टार्टिंग में लिखनी है सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखना है डेट, फिर लिखना है डियर सैल्यूटेशन जिसको भी हम लिख रहे हैं उसके बारे में, फिर हमें लिखना है ग्रीटिंग लाइंस, फिर उसके बाद हमें लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर ये, और फिर लास्ट में हमें लिख देना है कंक्लूडरी पार्ट जहाँ पर हम लेटर को एंड करेंगे, और फिर लास्ट में लिखना है राइटर्स नेम, जो लिख रहा है उसका नाम। तो ये लिखा है हमने विद लव, टेक केयर, विद लव, और नाम, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। फिर हम देखते हैं जो आपकी PDF में हमने मनी ऑर्डर की लेटर लगाई है उसको, उसके फॉर्मेट को एक बार समझते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। तो इस लेटर में आप देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर सम मनी फॉर परचेजिंग सम बुक। ये लेटर में हमें क्या करना है? अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनसे पैसे मांगेंगे ताकि आप कुछ बुक्स खरीद सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, देख सकते हैं आप, D43 सिविल लाइंस सतना। फिर हमने लिखा है डेट जनवरी 15, 2021, और फिर हमने लिखा है सैल्यूटेशन जैसे कि मैंने बताया था माय डियर फादर। फिर देखिए हम लोग लेटर स्टार्ट कर देते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई शेल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी ₹1000 मोर, आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स, माई एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर, I assure you of excellent results. My studies are going well. Please convey my best regards to mother. ये जो concluding line थी वो ये है। फिर लास्ट में राइटर्स नेम आया है,
योर लविंग सन एंड डॉटर, और ये देखिए नेम लिखा हुआ है। ये थोड़ा पैराग्राफ चेंज हो गया है पीडीएफ के कारण, लेकिन आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है। कहाँ पर लिखेंगे आप? योर लविंग सन डॉटर के तुरंत बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये लेटर समझ में आया होगा। जस्ट स्टडी इट अगेन एंड अगेन, 2-3 बार इसको आप समझ लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई होप दैट you all are working hard for examination, for upcoming examinations, and you all have completed your syllabus, so you have to practice all the syllabus and provided contents and the contents you are provided. Take care of your health, take care of your cleanliness around you. Study well, students. Good luck.